हाँ, ये बात सच है कि हम बराबर कहते आए हैं कि जे.एंड.के पुलिस जो है एक आवामी पुलिस है। तो चाहे वो विलेज डिफेंस ग्रुप हो या चाहे वो एसपीओ हो या जे.एंड.के पुलिस के रेगुलर बंदा हो, ये एक्चुअली एक कड़ी के छोटे छोटे हिस्से हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो विलेज डिफेंस ग्रुप जो हथियार लेता है वो जे.एंड.के पुलिस से लेता है और वो थाने के सहारे और थाने के कानून की ताकत से काम करता है। एसपीओ भी पुलिस एक्ट के तहत उसको तो वैसे उतना ही माने अथॉरिटी है जितना पुलिस को है। वो एक वॉलंटियर की तौर पे उसको एक ऑनरारियम कहते हैं, हम उसके अगेंस्ट में काम करता है। पर हम इस बात को भली भांति जानते हैं और जो सिक्योरिटी की जो स्टील फ्रेमवर्क है, यानी कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री, वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से मानते हैं कि साहब बिल्कुल सही बात है। लोकल थाना, लोकल एसपीओ, लोकल वीडीजी, इनकी कंबाइंड ताकत और आवामी मिलके यही हमको सपोर्ट देता है। तो चूँकि हर आदमी के पास बंदूक नहीं हो सकता है, तो एक मिलिट्री रहने का मतलब होता है कि एक बड़ा सा एक ग्रिड देता है आपको, एक स्ट्रक्चर देता है जिस स्ट्रक्चर के तहत आवाम कर सकता है। वो एक एनाबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मिलिट्री और पैरामिलिट्री की जो ग्रिड। उस एनाबलिंग एनवायरनमेंट में असल काम, आपने जैसे कहा, असल काम यही वीडीजी, एसपीओ और आवामी पुलिस करती आई है, करी है पास्ट में, आगे के लिए भी करेगी। और उसमें अगर कोई कमी पेशी रह गया, उसमें कोई इजाफे की ज़रूरत है, कोई शाबाशी की ज़रूरत है, वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने एकदम से हमको हिदायत दी है कि साहब इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपने आवामी ताकत को बढ़ानी है, एसपीओज़ की हौसला अफजाई करनी है, वीडीजी को रिस्ट्रक्चर, री एनर्जाइज करनी है। इसके लिए हमको हुक्म मिला है इस चीज़ को आगे बढ़ा के लोगों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। हाँ, ये बात सच है कि हम बराबर कहते आए हैं कि जे.एंड.के पुलिस जो है एक आवामी पुलिस है। तो चाहे वो विलेज डिफेंस ग्रुप हो या चाहे वो एसपीओ हो या जे.एंड.के पुलिस के रेगुलर बंदा हो, ये एक्चुअली एक कड़ी के छोटे छोटे हिस्से हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो विलेज डिफेंस ग्रुप जो हथियार लेता है वो जे.एंड.के पुलिस से लेता है और वो थाने के सहारे और थाने के कानून की ताकत से काम करता है। एसपीओ भी पुलिस एक्ट के तहत उसको तो वैसे उतना ही माने अथॉरिटी है जितना पुलिस को है। वो एक वॉलंटियर की तौर पे उसको एक ऑनरारियम कहते हैं, हम उसके अगेंस्ट में काम करता है। पर हम इस बात को भली भांति जानते हैं और जो सिक्योरिटी की जो स्टील फ्रेमवर्क है, यानी कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री, वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से मानते हैं कि साहब बिल्कुल सही बात है। लोकल थाना, लोकल एसपीओ, लोकल वीडीजी, इनकी कंबाइंड ताकत और आवामी मिलके यही हमको सपोर्ट देता है। तो चूँकि हर आदमी के पास बंदूक नहीं हो सकता है, तो एक मिलिट्री रहने का मतलब होता है कि एक बड़ा सा एक ग्रिड देता है आपको, एक स्ट्रक्चर देता है जिस स्ट्रक्चर के तहत आवाम कर सकता है। वो एक एनाबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मिलिट्री और पैरामिलिट्री की जो ग्रिड। उस एनाबलिंग एनवायरनमेंट में असल काम, आपने जैसे कहा, असल काम यही वीडीजी, एसपीओ और आवामी पुलिस करती आई है, करी है पास्ट में, आगे के लिए भी करेगी। और उसमें अगर कोई कमी पेशी रह गया, उसमें कोई इजाफे की ज़रूरत है, कोई शाबाशी की ज़रूरत है, वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने एकदम से हमको हिदायत दी है कि साहब इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपने आवामी ताकत को बढ़ानी है, एसपीओज़ की हौसला अफजाई करनी है, वीडीजी को रिस्ट्रक्चर, री एनर्जाइज करनी है। इसके लिए हमको हुक्म मिला है इस चीज़ को आगे बढ़ा के लोगों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए।